मैं सचिन गौड़ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम पर्यावरण विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। उसके लिए आपके पास जो है विकल्प दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन को पुनः देख लेते हैं। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों क्या है, ये अपने आप में एक अपोजिट चीज है। CO2 से कभी भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा देखिएगा, भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से भी ऑक्सीजन का किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं बनता है। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। सी क्वेश्चन पर विचार करते हैं। सी ऑप्शन पर हम विचार करते हैं, जल से। क्या हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से प्राप्त हो सकती है। और डी ऑप्शन दिया गया है धातु की ऑक्साइड से। ठीक है, तो ऑक्साइड भी गलत है। धातु के ऊपर ऑक्साइड के आने का रीजन जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, जल से। और ये बात आपने बहुत सारे केसेस में देखी भी होगी। बहुत सारे जो जलीय जीव हैं, वो जलीय जीव जो है कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पानी से। आपने देखा भी होगा कि जो मछली है पानी से बाहर निकालने के बाद मर जाती है। क्यों? उसके जो गिल्स हैं वो जल में जो अवशोषित ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं, जबकि वो वायुमंडल की ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन हमें दो ही जगह से मिल सकती है। या तो हमारे वायुमंडल के अंदर मौजूद है, जो कि पेड़ों से हमें जो है मिलती रहती है। दूसरा, जल में। तो पेड़ों की और वायुमंडल की यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर राइट जो ऑप्शन बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, जल। जल से हमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, लौह अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं उसके लिए पहला ऑप्शन सेम में, बी ऑप्शन दिया गया है अंडों में, तीसरा दिया गया है हरी सब्जियों में, और चौथा जो ऑप्शन आपको दिया गया है दूध में। तो हमें बताना है कि जो आयरन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में सेम में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, और तीसरा हरी सब्जी में पाया जाता है। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब आपने विटामिन वाला लेक्चर पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, हमें सबसे ज्यादा जो आयरन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, सब्जियों से। लास्ट ईयर जो है टीचिंग एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सब्जियों में सबसे ज्यादा जो आयरन है वो किससे प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको बताना है हरी सब्जियों से। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाता है हरी सब्जियों में किससे प्राप्त होता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा पालक। पहला जो आपको आंसर देना है कि लौह अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। लेकिन अगर सब्जियों के अंदर भी आपसे कंपेयर कराया जाए, तो सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा जो आयरन हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, पालक से। आई होप दैट आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त बीजी पौधा नहीं है, या आवर्त बीजी नहीं है, एक ही बात है। आवर्त बीजी, अगर हम पौधों को उनके बीज के कवर के हिसाब से दो कैटेगरी में रखते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी पौधों की पहचान क्या होती है, वे पौधे जिनका बीज किसी रैपर में कवर्ड हो। जैसे आपने देखा होगा चना, सरसों, ये सभी क्या है, इन सभी के जो बीज हैं वो किसी ना किसी रैपर से, किसी ना किसी कवर से क्या होते हैं, ढके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें निगेटिव बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त बीजी पौधा नहीं है। आवर्त बीजी पौधे नहीं का मतलब एक ऐसा पौधा जिसका जो रैपर है वो ढका हुआ ना हो। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आवर्त बीजी नहीं का मतलब क्या है, अनावर्त बीजी। यानी कि आपको आवर्त बीजी नहीं का मतलब क्या है, कि आपको ये बताना है कि जो आवर्त बीजी पौधा है। तो अब इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आम। क्या आम का जो बीज है वो किसी कवर से ढका होता है? तो हम मानते हैं कि जब आम की हम गुठली प्राप्त करते हैं तो वो बीज ढका हुआ होता है एक हार्ड कवर के साथ। तो उसने पूछा आवर्त बीजी नहीं है, तो ये तो आवर्त बीजी है। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना निगेटिव। तो आम अपने आप में एक आवर्त बीजी पौधा है, तो ये ऑप्शन हमारा किसी भी केस में ठीक नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, चीड़। तो चीड़ यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चीड़ का जो बीज है वो बिल्कुल ओपन अवस्था में मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चीड़ का जो पौधा है एक अनावर्त बीजी पौधा है। तो ये किसी भी प्रकार से आवर्त बीजी नहीं है, क्योंकि चीड़ का जो बीज है वो कभी भी ढका हुआ
नहीं होता है। सी ऑप्शन आपको दिया गया है बांस, बांस का जो बीज है वो भी आपका कवर्ड होता है सदैव। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है ताड़, ताड़ का जो बीज है वो भी क्या होता है आपका कवर्ड होता है, ठीक है। तो इन चार में से जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आम, बांस और ताड़, ये तीनों ही पौधे आपके लिए कैसे पौधे हैं, ये आवर्त बीजी पौधे हैं। और हम सबको बताना क्या है, आवर्त बीजी पौधा नहीं है, यानी कि आपको निगेटिवली बताना है, अनावर्त बीजी पौधा बताना है। तो इन चारों में से जो अनावर्त बीजी पौधा है वो कौन है, चीड़। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि चीड़ का बीज कभी भी ढका हुआ नहीं होता है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। उसका जो है आपको रीजन बताना है, रिसीन के कारण, बी ऑप्शन दिया गया है कैप्सिसिन के कारण, सी दिया गया है एरिकोलिन के कारण, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है कैफीयोल के कारण। प्रत्येक चीज का अपना केमिकल कंपाउंड होता है। तो अगर हम लाल मिर्च की बात करते हैं तो लाल मिर्च के अंदर कैप्सिसिन पाया जाता है, जिसकी वजह से मिर्च के अंदर क्या होता है, तीखापन होता है। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि मिर्च का रंग लाल क्यों होता है, और एक क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि मिर्च के अंदर जो तीखापन है वो किसके कारण है। तो आप सभी को बताना है कैप्सिसिन के कारण। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर याद करने वाला बन जाता है। और मैं बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर लाल मिर्च के 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लाल मिर्च का रंग लाल क्यों होता है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लाल मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि लाल मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। हमारे पास 4 विकल्प है। चने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन तो होता है चने के अंदर, लेकिन हमें कंपेयर करके बताना है। बी मटर, मटर के अंदर भी प्रोटीन होता है। सी मूंग, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। और डी सोयाबीन। दलहन की जितनी भी फसलें हैं, सभी दलहन में, सभी दालों के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन हमें इन चारों में कंपेयर करना है। चना, मटर, मूंग और सोयाबीन, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन से पाया जाता है। आप देखते भी हो कि जो बच्चे जिम जाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको जो है, उनका जो कोच है वो सोयाबीन और चने का एक सुझाव देता है कि नाश्ते में आप सोयाबीन और चने का इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिएगा। उसका रीजन क्या है कि सर्वाधिक जो प्रोटीन की मात्रा है वो सोयाबीन में होती है, और उसके बाद किसके अंदर होती है, चना, ठीक है। लेकिन चने को इसलिए भी मिलाया जाता है क्योंकि सोयाबीन का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कटु होता है, उसे बैलेंस करने के लिए चने उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, और चना हेल्दी भी होता है बहुत। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा चने, मटर, मूंग और सोयाबीन। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा आप प्राप्त कर सकते हो वो किससे प्राप्त कर सकते हो, सोयाबीन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हींग, हींग का जो पौधा है, हींग जो पदार्थ है जो हम कुकिंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं, और आयुर्वेद में चिकित्सा के रूप में भी हम हींग को यूज करते हैं। तो उस पौधे का नाम क्या होता है, फिरूला आसा फोर्टिड, ठीक है। तो आसा फोर्टिड जो पौधा है उससे हम हींग की प्राप्ति करते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हींग किस से प्राप्त होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल क्वेश्चन के अंदर जो बताना है, पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होता है, तने से। बी दिया गया है जड़ से, और सी यहाँ पर दिया गया है पत्तियों से, और डी जो आपको दिया गया है वो दिया गया है पुष्प से। तो हींग अपने आप में जो हमें प्राप्त होता है, हींग हमें सदैव पौधे के किस से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है। कौन से पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, फिरूला आसा फोर्टिड। हम आम भाषा में, कुकिंग की लैंग्वेज में हींग बोलते हैं, लेकिन अगर हम साइंस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस की, तो हींग के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे क्या कहा जाता है, फिरूला आसा फोर्टिड, ठीक है। तो हींग जो प्राप्त होगा वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फलों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जितने भी फल हैं सभी फल जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत होते हैं। सभी का टेस्ट आप देखते भी हो कि मीठेपन पर होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी कई प्रकार की होती हैं। एक आपको दिया गया है ऑप्शन ग्लूकोज,
बी दिया गया है आपको सुक्रोज, और सी दिया गया है फ्रुक्टोज, और डी जो आपको दिया गया है ग्लैक्टोज। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो फल हैं, अधिकांश फलों में कौन सी जो है शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फ्रुक्टोज। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो सबसे छोटे स्तर की जो शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो उसे क्या कहा गया है, ग्लूकोज, जिसका सेवन कोई भी बिना डॉक्टर के परामर्श के पानी में घोल के कर सकता है। सुक्रोज सदैव डॉक्टर के गाइडेंस में यूटिलाइज किया जाता है, और सुक्रोज का इस्तेमाल अधिकांश जो रनिंग का बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, एथलीस्ट जैसे क्रिकेट प्लेयर हैं या कोई एथलीस्ट है, तो उनके लिए डॉक्टर किस चीज़ को सजेस्ट करता है, सुक्रोज। ठीक है। और फलों से कौन सी ग्लूकोज हमें प्राप्त होती है, कौन सी शर्करा प्राप्त होती है, उसको क्या कहा गया है, फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बन जाता है, फ्रुक्टोज। आपको बिल्कुल नॉर्मली ध्यान रखना है फलों के अंदर से कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है, कौन से टाइप की शुगर प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर जो एक औषधि है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीटा ब्लॉकर एक बड़ी फेमस जो है मेडिकल टैबलेट है। इसको हम किस चीज की चिकित्सा में उपयोग करते हैं, हृदयाघात में। बी आपको दिया गया है प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ाने में। सी दिया गया है चिरकालिक मधुमेह से, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अब चार ऑप्शन दिए गए हैं जो बीटा ब्लॉकर मेडिकल है, सॉरी बीटा ब्लॉकर जो मेडिकल है, जो दवाई है, इसका उपयोग हम हृदयाघात के मरीजों के लिए करते हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो उनके ब्लड को इमीडिएटली पतला करने के लिए, बारीक करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर टैबलेट के लेने से कुछ समय के लिए जो है, जो हृदयाघात है उसका खतरा क्या होता है, टल जाता है, और उसके बाद हम एक डॉक्टर से परमानेंटली जो है कोई सोल्यूशन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपातकाल स्थिति में बीटा ब्लॉकर के इस्तेमाल से जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसे रिलीफ मिलता है। उसका रीजन क्या है, उसकी जो ब्लड की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, काफी पतली और बारीक हो जाएगी। बस आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बीटा ब्लॉकर जो दवाई है, औषधि है, वो किस तरह के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, किन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले पर आ चुका है। रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है, साइंस की लैंग्वेज में जो रेशम है उसके उद्योग को क्या कहा गया है। ठीक है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है सेरिकल्चर, बी ऑप्शन आपके पास है पीसीकल्चर, और सी दिया गया है हॉर्टिकल्चर, और डी आपको दिया गया है एपीकल्चर। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। तो आप पहले से ही इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा 9th 10th के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, जो रेशम का उद्योग है उसे क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर। जो मछली पालन का जो उद्योग है उसको क्या कहा जाता है, पीसीकल्चर। और बागवानी को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं बोर्ड पर, ये सभी के सभी एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं। सेरिकल्चर में हम रेशम का अध्ययन करते हैं, पीसीकल्चर में हम मछली का अध्ययन करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, बागवानी, और एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन। तो यहाँ हमारा रेशम उद्योग के लिए हमें बताना है, तो उसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन जाता है, सेरिकल्चर। तो रेशम उद्योग के लिए एग्रीकल्चर की कौन सी ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है, सेरिकल्चर। आई होप दैट आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है या असत्य है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमें सिविल सर्विसेज में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 4 हमारे ऑप्शन आने वाले हैं या 5 आने वाले हैं, उनमें से हमें बताना है कि गलत कौन सा है। सही नहीं बताना है आपको, कौन सा बताना है, जो 5 या 4 में से क्या रहा होगा, गलत रहा होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कोको देने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको जो है ऑप्शन में ही छुपा हुआ रहेगा। कोको देने वाले पौधे को थियोब्रोमा काको कहा जाता है। कोको भी आएगा कई बार, तो आप यहां से बता सकते हैं कोको देने वाले पौधे का नाम क्या है, थियोब्रोमा। तो यहां पर ये बात बिल्कुल सही है कि कोको हमें किससे प्राप्त होता है, थियोब्रोमा से।
और थियोब्रोमा का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं? चॉकलेट बनाने के लिए। कॉफ़ी की तरह, चाय की तरह एक पौधा होता है कोको के जो पौधे हैं उससे हम कोको का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थियोब्रोमा। इस पौधे से जो भी हमें सामग्री प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन देखिएगा, सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा कौन सा है? लेमना। ये इंडिया में पाया जाता है और अपने आप में क्या है? एक जलीय पौधा है। आवर्त बीजी का मतलब जिसका बीज ढका हुआ हो, सबसे छोटा हो, तो उस पौधे का नाम क्या है? लेमना। लेमना जो पौधा है इंडिया में पाया जाता है और अपने आप में एक कैसा पौधा है? एक जलीय पौधा है। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं सी की, जो सबसे बड़ा फल है वो लोडोसिया का होता है। ये लोडोसिया जो पौधा है इसको डबल कोकोनट भी कहा जाता है, यानी कि इसका जो आकार है लगभग नारियल से क्या होता है? दुगना होता है। तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में दिया गया है सबसे छोटा जो पुष्प है वो किसका होता है? वुल्फिया का होता है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल। अगर हम ये बात करते हैं कि ऐसा पौधा बताइए जिसका जो फूल है, पुष्प है, वो सबसे छोटा हो, तो उस पौधे का नाम क्या है? वुल्फिया। इस पौधे के फूल का जो साइज है 0.2 mm के नियर अबाउट होता है। तो ए ऑप्शन भी आपका सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन हमें बताना क्या है? असत्य बताना है। लेकिन ये चारों तो सही है। कोको देने वाले पौधे को थियोब्रोमा ही कहा जाता है। सबसे छोटा आवर्त बीजी जो पौधा है वो लेमना ही होता है और सबसे बड़ा जो फल है वो लोडोसिया का होता है, जिसे डबल कोकोनट भी कहा जाता है। ठीक है। और सबसे छोटा जो फूल होता है वो किसका होता है? वुल्फिया का। तो इसका मतलब हमारे चारों ही ऑप्शन सही है। अब हम देख लेते हैं कि 5 के अंदर क्या कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कोई भी असत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो बात हमारी बनती है वो कौन से ऑप्शन को लेकर बनती है? ई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो माना जाएगा वो ई माना जाएगा। उसका रीजन क्या है? ए, बी, सी और डी चारों ही सही हैं, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाता है? ई। आज का जो हमारा सेशन है 10 क्वेश्चन का, ये कंप्लीट हो चुका है और मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हो सके तो उसे क्या कर लेना चाहिए आपको? सब्सक्राइब। भविष्य में आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे यदि आप हमारे चैनल को क्या कर लेते हो? सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।